आज हम लोग डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 8.1। 8.1 में सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 के बारे में बात करते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, बोला गया है इन अ ट्रायंगल, एक ट्रायंगल है जिसका नाम है ABC और जिसमें एंगल B जो है वो 90 डिग्री दिया गया है। तो सबसे पहले हम लोग एक फिगर बनाएंगे जिसमें एक राइट एंगल ट्रायंगल होगा। एक राइट एंगल ट्रायंगल में एक एंगल होगा जो कि 90 डिग्री का होगा। जैसे कि इसका नाम दे दिए ए, बी 90 डिग्री क्वेश्चन में लिखा गया था, इसीलिए हम बी को क्या किया 90 लिखे। अब इसमें क्या क्या गिवन है, ए बी का वैल्यू 24 सेंटीमीटर दिया गया है और बी सी का वैल्यू 7 सेंटीमीटर है और कुछ दिया ही नहीं है, यानी कि ए सी का वैल्यू तुमको नहीं दिया गया। ए सी का वैल्यू निकालना पड़ेगा। फिलहाल क्वेश्चन में क्या बोला है, 2 बिट में क्वेश्चन है। पहला बिट में बोला है साइन ए निकालिए और कॉस ए निकालिए और दूसरा बिट में लिखा गया है कॉस सी और साइन सी भी निकालना है। ये 4 चीज़ निकालना है। तो इन चारों को बनाने से भी पहले सबसे पहला काम हम लोग का होगा कि ये जो वैल्यू गायब है इसको निकालना। इसको कैसे निकालेंगे, इसको निकालने के लिए सबसे पहले हम लिखेंगे इन ट्रायंगल ABC। ABC ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है, AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, मतलब हाइपोटेनियस का स्क्वायर परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर के साथ इक्वल होता है, ये पढ़े। हाइपोटेनियस इसको बोलते हैं, ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, ठीक है। तो जब अगर हम इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग इसको लिखें तो हाइपोटेनियस हो गया AC, परपेंडिकुलर हो गया AB और बेस हो गया BC। अब वैल्यू पुट करते हैं। AC का वैल्यू तुम लोग को निकालना है। AB का वैल्यू दिया हुआ 24 और 7 का स्क्वायर। अब अगर 24 का स्क्वायर करते हैं, यानी कि 24 को क्या करना है, स्क्वायर मतलब 2 बार मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। 24 का मल्टीप्लिकेशन होता है 576, ठीक है। अगर याद है तो अच्छा बात है, नहीं है तो फिर करके देखें कैसे। 4 4 ज़ा 16 का 6, 1 कैरी, 4 2 ज़ा 8 और 1 9, 24 इंटू 2 48, ये 6 हो गया, 7 हो गया, 5 हो गया। तो यहाँ लिखेंगे क्या 576 और ये 7 का स्क्वायर है जो कि होता है 49, लिख दिया 49। अब क्योंकि ए सी चाहिए हमको, स्क्वायर नहीं चाहिए, ए सी स्क्वायर लिखा हुआ ना यहाँ पे, हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए ए सी। तो ए सी चाहिए, तुमको रूट लगाना पड़ेगा। तो पहले 576 में हम लोग को 49 पहले ऐड करना है, कितना आता है उसको लिखना है। तो ऐड करते हैं 6 और 9 5 1, 7 और 4 11 और 1 12 का 2 1 और 1 6 625। और अगर इतना तो हम लोग पढ़े हैं कि 625 किसका होता है, 25 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं तो 625 आता है। कर दिए। अब यहाँ देख रहे हैं हम लोग पेयर बन रहा है, रूट में अगर पेयर बनता है तो उसको बाहर लिख देते हैं जो कि आएगा 25, यानी कि AC का जो वैल्यू यहाँ पे जो गायब था वो कितना है 25 है। अब एक करके देखते हैं, साइन A का वैल्यू बोला था, क्या बोला है साइन A। अगर हम साइन A के बारे में बात करें तो साइन A परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस पढ़े। साइन का क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस। बट यहाँ पर साइन ए बोला, मतलब हम लोग को यहाँ पे अगर कोई खड़ा है और यहाँ से वो देख रहा है, सी बोला है ना, सॉरी ए बोला है, ए पे यहाँ खड़ा करो, यहाँ पे आदमी खड़ा है, यहाँ से अगर वो देख रहा है तो उसके लिए परपेंडिकुलर है ये आदमी है, यहाँ पे ए नाम है आदमी का, आदमी यहाँ से खड़ा है तो ये क्या है परपेंडिकुलर है, यानी कि पी जो बोल रहे परपेंडिकुलर जो बोल रहे वहाँ होगा BC। और हाइपोटेनियस तो सबके लिए फिक्स होता है जो कि क्या है AC, और BC का वैल्यू 7 है और AC का वैल्यू कितना है 25। तो ये साइन ए निकला। बट यही चीज़ अगर कॉस ए जैसा बोला है तो कॉस ए क्या होता है, कॉस ए का फॉर्मूला है B/H। बेस कौन है, बेस वहीं पे आदमी खड़ा है, जिस चीज़ में खड़ा है उसको बेस बोलते हैं, यानी कि वैल्यू क्या होगा AB होगा और बाई में AC हो जाएगा। AB का वैल्यू 24, बाई में AC, ये है 25। नेक्स्ट ये तो था बिट 1। बिट 2 के बारे में बात करेंगे। बिट 2 में क्या है, बिट 2 में लिखा हुआ कॉस सी। कॉस सी, कॉस सी का क्या होता है बेस बाय हाइपोटेनियस, फॉर्मूला तो वही है। आदमी इस बार क्या है यहाँ पे खड़ा है, यहाँ खड़ा तो वही है, यहाँ से देख रहा है तो उसके लिए ये परपेंडिकुलर कहलाएगा, ये बेस कहलाएगा। बेस कितना कहलाएगा, BC इज द बेस। हाइपोटेनियस फिक्स है, AC होगा। BC का वैल्यू 7 है और हाइपोटेनियस कितना है 25 है। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग कॉस, कॉस तो निकाल ही चुके हैं, साइन के बारे में बात करते हैं। साइन सी, साइन सी क्या होता है
पी बाई एच होता है। पी का वैल्यू क्या है, परपेंडिकुलर, जो कि क्या है ए बी है, और हाइपोटेनियस क्या है ए सी है। वहीं से खड़ा होकर आदमी देखा, सामने में देख रहा परपेंडिकुलर कौन है, ए बी। परपेंडिकुलर का वैल्यू 24 और हाइपोटेनियस का वैल्यू 25। तो फाइनल आंसर मिल गया हम लोग को। ये था बिट 1 का आंसर और ये था बिट 2 का आंसर। तो ये था हम लोग का क्वेश्चन नंबर 1। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, सेकंड नंबर क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, बोला गया है इन द गिवन, जो फिगर दिया गया है, चलो एक फिगर बना लेते हैं। एक राइट एंगल ट्राइंगल का फिगर है, राइट एंगल ट्राइंगल का फिगर है, जो कि क्या दे रहा है, एक 12 लिखा हुआ है, यहाँ पर 13 लिखा हुआ है, ये है Q, ये है R, ये है P। यहाँ पे हम लोग को फिगर दिया गया था, फिगर में लिखा हुआ है यहाँ पे हमको फाइंड करना है tan P माइनस कॉट R फाइंड करना है। तो tan P यहाँ पर अगर हम लोग ध्यान दें तो tan P मतलब आदमी यहाँ पे खड़ा है और यहाँ से देख रहा है। tan P का फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस। और कॉट R का फॉर्मूला क्या होता है, कॉट R का मतलब हो जाएगा यहाँ पे कोई आदमी खड़ा है और वो यहाँ से देख रहा है। तो कॉट R का फॉर्मूला हम लोग, सॉरी, ये P बाई बी होता है, ठीक है, यहाँ पे होगा B बाई पी। अब हम लोग ऐसा नहीं है कि अपने मन से लिख दिए हैं, ये फॉर्मूला है। यहाँ पे हम लोग को ध्यान रखना है, ये जो P है, P कौन है, P यानी कि परपेंडिकुलर। अगर आदमी एंगल P से खड़ा होकर देख रहा है तो उसके लिए परपेंडिकुलर है QR। क्या है, QR। और बेस कौन है, बेस है PQ। दूसरा, इस साइड से आदमी खड़ा होकर देख रहा है, कौन है ये खड़ा होकर देख रहा है, तो इसके लिए क्या है, बेस, बेस है QR। बेस क्या है, QR। और परपेंडिकुलर कौन है, PQ। अब देखो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं दोनों वैल्यू दोनों सेम है, सेम है तो सेम है, तो इसका आंसर क्या होगा, कट के 0 आएगा। ठीक है, तो बस इसमें कुछ नहीं करना था, इसमें सिर्फ देखना था कि कौन आदमी किधर से खड़ा होकर देख रहा है और वैल्यू क्या होता है वो मालूम होना चाहिए, और बस इसको काट देना है। ठीक है, बहुत सा कोई क्या करता है, पहले QR निकालेगा, क्योंकि QR नहीं दिया हुआ है, तो QR निकालने का मतलब ही नहीं है, यूज ही नहीं है QR का, तो डायरेक्ट हम लोग इसको बना देंगे। ये था हम लोग का क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3, थर्ड नंबर क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ, बोला गया है कि साइन A का वैल्यू है 3/4। कोई फिगर नहीं दिया हुआ, कुछ नहीं दिया हुआ, बस ऐसे ही लिख दिया। तो हम लोग को क्या करना है, फिगर अगर नहीं बनाना है तो हम लोग को पता है कि साइन थीटा का वैल्यू होता है P/H। तो ऊपर में लिखा हुआ क्या, साइन A। तो हम बोल सकते हैं यहाँ पे कि P का जो वैल्यू होगा ये 3 हो सकता है, दिख रहा है यहाँ पे। इसके साथ अगर कंपेयर करें साइन A, साइन थीटा, पहला वाला P, दूसरा वाला क्या होगा, H होगा। यानी कि हम लोग यहाँ पे देख के बता सकते हैं कि P का जो वैल्यू है वो क्या है, 3, और H का वैल्यू क्या है हम लोग के पास, 4। मगर हम लोग ऐसे डायरेक्ट कंपेयर नहीं कर सकते हैं, अगर कंपेयर कर रहे हैं तो इसके साथ कुछ एक कांस्टेंट लगाना पड़ता है, K नाम से, या कोई भी नाम से लिख सकते हैं। ठीक है, तो अभी हम लोग को P का वैल्यू कितना है, 3K, और H का वैल्यू क्या है, 4K। तो यहाँ पर B का वैल्यू नहीं दिया हुआ है, क्वेश्चन में B का वैल्यू नहीं है, गायब है। तो B का वैल्यू हम लोग को फाइंड करना पड़ेगा। कैसे फाइंड करेंगे, B का वैल्यू फाइंड करने के लिए हम लोग को पता है कि परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनियस का स्क्वायर। ये पढ़े हम लोग फॉर्मूला में। तो अब ध्यान दो कि अगर इसी फॉर्मूला में ही डायरेक्ट अगर पुट कर दे तो हम लोग को B का वैल्यू मिल सकता है। कैसे, H का वैल्यू कौन है, ये है H का वैल्यू, इसको हटा दो। H का वैल्यू कितना है, 4K, तो 4K का स्क्वायर कर दिए। परपेंडिकुलर कितना है, 3K, 3K का स्क्वायर कर दिए। और बेस क्या है, बेस को B का स्क्वायर रख दिया। हमको B चाहिए तो इसको उठा के इधर लाना होगा। ये पहले से क्या है, 4, 4 का K, 4K, तो 4K क्या होगा, 16K स्क्वायर माइनस 9K स्क्वायर इज इक्वल टू B स्क्वायर। इन दोनों को माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, 7K स्क्वायर, 7K स्क्वायर हो जाएगा। अब 7K स्क्वायर हो जाएगा तो हमको B का वैल्यू चाहिए, तो रूट लगा देंगे। तो रूट लगा देंगे, रूट 7 हो जाएगा, K बाहर आ जाएगा, खाली K, मतलब रूट से बाहर नहीं निकलेगा 7, 7 रूट के अंदर में ही रह जाएगा। क्यों, क्योंकि उसका पेयर नहीं बन रहा। तो B का वैल्यू भी हम लोग को फाइनली पता चल चुका है। हम लोग को फाइंड क्या करने बोला, हम लोग को क्वेश्चन बोला है कि फाइंड कीजिए कॉस A और tan A। क्या निकालना है, कॉस A और tan A। तो कॉस ए क्या होता है, बेस बाय हाइपोटेनियस। बेस हम लोग को पता चल चुका है, अभी पता चला है। बेस कितना है, √7K है। और हाइपोटेनियस हम लोग का कितना है, हाइपोटेनियस हम लोग का है 4K। यानी कि इसमें हम लोग ध्यान दें तो K कटेगा, आंसर हो जाएगा √7/4, बस ये। और tan का क्या होता है, tan का होता है परपेंडिकुलर बाय बेस।
परपेंडिकुलर की जगह में लिखेंगे 3k और बेस की जगह में लिख देंगे √7k। अब इसमें भी कट रहा है क्या, k कटेगा तो क्या बचेगा 3/√7। ठीक है, तो ये हम लोग का फाइनल आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 का। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। फोर्थ नंबर क्वेश्चन में क्या है, फोर्थ नंबर क्वेश्चन में भी सेम है 3 नंबर के जैसा, बट इस बार क्या किया है, ये 15 cot a इक्वल टू 8 लिखा है। इसका मतलब ये है कि हम लोग को cot a का वैल्यू तुमको निकालना पड़ेगा। कैसे, 15 इधर आ जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, मल्टीप्लाई में था तो डिवाइड हो जाएगा। अब बताओ हम लोग को क्या पता है कि cot थीटा का वैल्यू क्या होता है, cot थीटा होता है बेस बाई परपेंडिकुलर। तो इसका मतलब हो गया बेस का जो वैल्यू है वो क्या है 8k है और परपेंडिकुलर का वैल्यू कितना है 15k है। जैसा कि हम बताएं, अगर रेशियो में ऐसे दिया रहता तो उसको k ले लेना। क्या गायब है यहाँ पे, यहाँ से हाइपोटेनियस गायब है। हाइपोटेनियस कैसे निकलेगा, हाइपोटेनियस h इक्वल टू क्या होता है p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होता है। एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। पी स्क्वायर क्या है 15k, इसका स्क्वायर कर देंगे। बेस कितना है 8k का स्क्वायर कर देंगे। अब 15 का स्क्वायर हमको याद है तो अच्छा बात है, 225k स्क्वायर होता है और 8 का होता है 64k स्क्वायर। रूट लगेगा ही, दोनों को ऐड किए तो 289 आ रहा है। अब 289 17 हो जाता है और k स्क्वायर का k होता है, यानी कि हाइपोटेनियस निकला 17k। तो क्वेश्चन में निकालने क्या बोला था, क्वेश्चन में निकालने बोला है साइन a और सेक a। साइन a होता है p/h और सेक a होता है h/b, यानी कि दोनों में h का ज़रूरत था। तो ये फिलहाल p का वैल्यू कितना है, p का वैल्यू है 15k और अभी h कितना निकला 17k। दोनों में ध्यान दे तो k कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 15/17 और इसमें ध्यान दे तो h का वैल्यू है 17k और बेस का वैल्यू है 8k। तो k यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 17/8। तो ये हम लोग का आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 का। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। 5 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं क्या लिखा है। क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा हुआ है सेक थीटा इक्वल टू 13/12। इसमें बोला है ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन निकालना है, जितना भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है वो निकालना है। तो फिलहाल यहाँ पे अगर बात करें सेक थीटा क्या होता है h/p होता है, h/b होगा, p नहीं h/b होगा। तो यहाँ पे अगर हम लोग चेक करें तो h का वैल्यू कितना आ रहा है, h का वैल्यू आ रहा है 13k और बेस जो आ जा रहा है वो आ रहा है 12k। यहाँ पे क्या नहीं पता हम लोग को, परपेंडिकुलर का वैल्यू नहीं पता है। तो हम लोग को पता है हाइपोटेनियस का स्क्वायर परपेंडिकुलर स्क्वायर और बेस स्क्वायर के साथ इक्वल होता है। अगर हाइपोटेनियस निकालना है तो √p² प्लस बी स्क्वायर निकालना होगा। मगर यहाँ तो हम लोग को उल्टा काम हो गया। क्या काम हो गया, यहाँ पे p गायब है तो हम लोग इसी फॉर्मूला को यूज़ करेंगे, इसको यूज़ नहीं करेंगे। यहाँ पे h की जगह में कितना लिख देंगे, h की जगह में लिखेंगे 13k स्क्वायर और परपेंडिकुलर की जगह में p स्क्वायर और बेस की जगह में लिखेंगे 12k का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करते हैं। 13 का स्क्वायर हमको याद है 169 और 12k स्क्वायर जो कि होता है क्या 144k स्क्वायर। इसको उठा के इधर लेके आएंगे 169k स्क्वायर माइनस 144k स्क्वायर इक्वल टू p का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे 12 लिखा हुआ था 12k। ठीक है, 12k का क्या होगा 12k का स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको माइनस करेंगे, तो क्या होगा यहाँ पे ये दोनों माइनस हो जाएगा, 25k स्क्वायर बचेगा जो कि p हो गया स्क्वायर के साथ। अगर हम p का वैल्यू निकालना चाहते हैं तो क्या करना होगा, √25k स्क्वायर लिखना होगा और जो कि 5k देगा। p का वैल्यू कितना आ गया 5k आ गया। अब हम लोग का काम क्या है, हम लोग को सब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन निकालना है, मतलब एक एक करके देखते हैं। पहले लिखते हैं साइन थीटा क्या होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर आया 5k और हाइपोटेनियस आ गया 13k। k और k कैंसिल कर देंगे तो 5/13 हो जाएगा। सेकंड नंबर के बारे में बात करते हैं, यहाँ के काट रहे हैं, ठीक है काट के दिखा देते हैं। सेकंड नंबर में लिखते हैं कॉस थीटा क्या होता है बेस बाय हाइपोटेनियस। बेस कितना है, बेस है 12k और हाइपोटेनियस क्या है 13k। अगर हम इसको काटते हैं तो k कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 12/13। नेक्स्ट आता है थर्ड नंबर में टैन थीटा क्या होता है परपेंडिकुलर बाय बेस। परपेंडिकुलर का वैल्यू है यहाँ पे 5k और बेस का वैल्यू है 12k। k कैंसिल हो जाएगा, इसमें k और k कैंसिल करेंगे तो 5/12। फोर्थ नंबर में आ जाएगा सेक तो निकला हुआ है तो कॉसेक निकाल देते हैं। कॉसेक थीटा होता है हाइपोटेनियस बाय परपेंडिकुलर। हाइपोटेनियस कितना है 13k और परपेंडिकुलर है 5k।
तो यहाँ पे जब काटेंगे तो के कैंसिल होगा, 13/5 बचेगा। इसके बाद 5th नंबर में लिख देते हैं कॉट। कॉट थीटा होता है बेस बाय परपेंडिकुलर। बेस जो है वो है 12 के और परपेंडिकुलर है 5 के। तो यहाँ पे जब के को काटेंगे तो बचेगा 12/5। बस यही करना था क्वेश्चन नंबर 5 में।